बंध की बात करते हैं। देखिए, बंध हो या षटकर्म या षट क्रियाएं हो, ये सब हठ योग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी ये एक तो अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है, तो उसमें जो है ये षटकर्म षट क्रियाएं नहीं आती हैं, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे हठ योग से आते हैं। और हठ योग में पहले आज हम 3 बंध की बात। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ये आपने सुना भी होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो अब ये जो 7 चक्र हैं ये उसी जगह प्रेजेंट है जिन जगह हमारी सभी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स को सीक्रेट करना, हार्मोन्स को। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स हमारी बॉडी रिलीज करती है और वो हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अलग अलग उनके काम हैं, अलग अलग हार्मोन्स के। तो यहाँ पर आज हम उन चक्रों को उन ग्लैंड के साथ कनेक्ट करते हैं कि कौन सा चक्र कौन सी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है। तो और फिर उन्हीं ग्लैंड्स को या उन्हीं चक्रास को बंध के द्वारा आप कैसे जो है बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम नीचे से शुरू करेंगे। तो हमारी सबसे जो बेसिक चक्र है वो मूलाधार चक्र आता है। तो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र आपके एड्रीनल ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है। तो एड्रीनल कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी टेल बोन के पास। ठीक है, तो आपकी जो टेल बोन होती है उसके टेल बोन के पास आपका मूलाधार चक्र प्रेजेंट होता है। मूलाधार चक्र एड्रीनल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है या उससे कनेक्ट है, ऐसा समझ। नेक्स्ट चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र स्वाधिष्ठान चक्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी जो ओवरीज हैं, जो उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसी तरीके से मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, सो वो सब कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है? स्वाधिष्ठान चक्र। सो ये किस ग्लैंड के साथ? आप ओवरी के साथ या ओवरी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका स्थान आपके यानी कि अपर लोअर एब्डोमेन यानी कि नेवल से थोड़ा नीचे की साइड होता है स्वाधिष्ठान चक्र। नेक्स्ट थर्ड आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का स्थान है नेवल एरिया, आपका नाभि के आसपास का पूरा एरिया पर कौन सा चक्र होता है? मणिपुर। सोलर प्लेक्सस भी हम इसको बोलते हैं, मणिपुर चक्र भी। तो ये आपकी पैनक्रियाज के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी ग्लैंड के साथ करेगा? पैनक्रियाज। नेक्स्ट जो है ग्लैंड आती है आपकी यहाँ पर चक्र आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र कनेक्ट करता है थाइमस ग्लैंड के साथ। थाइमस ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है आपकी थाइमस ग्लैंड। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र।
नेक्स्ट आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान है आपके थ्रोट पर, यहाँ विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र किससे जुड़ा हुआ है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपका विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है आज्ञा चक्र, आईब्रोज के सेंटर में। मैम इसको अंजना चक्र भी बोलते हैं क्या? अजना चक्र। अंजना मैम फिर से एक बार रिपीट कर दें। एक बार पूरा हो जाए तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी। आज्ञा चक्र या अजना चक्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सो क्राउन नहीं, इसी को थर्ड आई भी कहा जाता है, जैसे शिवा की थर्ड आई। तो कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र, अजना चक्र। सो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हम तो 1.5 महीने बाद आपको शुरू कर ठीक है। अजना चक्र या आज्ञा चक्र कनेक्ट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो आपकी सभी ग्लैंड्स के सीक्रेशन, हार्मोन सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट चक्र सहस्रार, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र या फिर सहस्रार चक्र। इसको ये कनेक्ट करता है पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। सो इस तरीके से आपने सभी, आप दोबारा बोलिए। सहस्रार चक्र पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट करता है, PINEAL। एक बार मैं इनको रिपीट कर देती हूँ, तो अगर किसी का फर्स्ट मूलाधार चक्र ये आपके जो है एड्रीनल ग्लैंड से कनेक्ट करता है। सेकंड स्वादिष्ठान चक्र आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्ट करता है। थर्ड है मणिपुर चक्र, जो आपके पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ होता है। फोर्थ है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो आपके थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, या इसको आप लीवर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि लीवर भी हमारा एक ग्लैंड है, बहुत सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो उसका फंक्शन भी रेगुलेट होता है। एंड नेक्स्ट इज विशुद्धि चक्र, जो कि थायराइड ग्लैंड है। एंड जो है सिक्स्थ ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कनेक्ट करता है आज्ञा या अजना चक्र से। एंड लास्ट वन इज पीनियल ग्लैंड, जो सहस्रार चक्र से जुड़ा होता है। सो इस तरीके से हमने सभी चक्रास को कनेक्ट किया। अब देखिए क्या होता है कि अब अगर फर्स्ट वाले 3 दोबारा रिपीट करना, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैं एक बार लास्ट रिपीट करूंगी, तो इसके बाद तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो एक बार आप लास्ट एक बार रिपीट कर लें। तो इसमें आपका मूलाधार चक्र कनेक्ट करता है यहाँ पर जो है एड्रीनल ग्लैंड से, एंड स्वादिष्ठान चक्र ओवरीज के साथ, मणिपुर चक्र पैनक्रियास के साथ, अनाहत चक्र आपके थाइमस और लीवर के साथ, विशुद्धि चक्र थायराइड के साथ,
और आज्ञा या अजना चक्र आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, एंड लास्ट पीनियल ग्लैंड आपकी सहस्रार चक्र के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो जिस भी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेशन आपका डिस्टर्ब होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि आपका जो पूरा जो एनर्जी चैनल है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। सो आपका अगर एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज नहीं है, आपकी चक्रास, आपके एनर्जी अलाइन नहीं है, एक उसमें नहीं है, सो उससे आपको प्रॉब्लम आती है। तो अलग अलग बंध के द्वारा आप इन चैनल को, इन चक्रास को बैलेंस करते हैं, अलाइन करना सीखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बंध अलग अलग चक्रास के फंक्शन को बैलेंस करता है। एक बंध कम से कम 2 या 3 चक्रास को बैलेंस करता है। जैसे कि फर्स्ट जो लॉक है या फर्स्ट बंध है वो कौन सा बंध है? मूल बंध। तो मूल बंध आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र एंड थर्ड इज मणिपुर चक्र, तीनों को अलाइन कर देता है। ठीक है, जो आपका मूलाधार चक्र है बेसिकली तो 2 को सबसे ज्यादा करता है। जो फर्स्ट 2 चक्रास हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड है यानी मूलाधार चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र, लेकिन कुछ असर उसका आपके मणिपुर चक्र तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूल बंध लगाने से अपने एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या होता है, हमने नाम तो सुन लिया। एड्रीनल ग्लैंड का काम होता है स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन आपने सुना भी होगा। स्ट्रेस हार्मोन जिसको कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, उसको रिलीज करता है। सो उस जो कोर्टिसोल है, लेकिन कोर्टिसोल हार्मोन ऐसा नहीं है कि बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो जरूरी होता है डाइजेशन के लिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेचुरली अराउंड 6 o'clock कोर्टिसोल रिलीज करती है बॉडी, बट अगर वो बॉडी कंटिन्यू रिलीज करती रहे कोर्टिसोल हार्मोन को, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी कंटिन्यू स्ट्रेस और डिप्रेशन में बनी रहती है। सो कोर्टिसोल हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप मूल बंध का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो यानी कि अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, सो उनके लिए कौन सा बंध अच्छा रहेगा? मूल बंध। एंड नेक्स्ट ये कंट्रोल करता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो उनको बैलेंस करता है। तो अगर आपको जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम है, अगर फीमेल्स के अंदर जो कि पीरियड से रिलेटेड है या इस तरीके की, तो उन सब में आपको मूल बंध हेल्प करता है। तो यहाँ पर इन दोनों चक्र, अभी आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें, उसको हम लेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने बंध को जो है लगाकर उस प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका जो मूल बंध है वो इन प्रॉब्लम्स में काफी इफेक्टिव है। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी एंड सिस्ट, फिब्रॉइड्स एंड जो टेस्टिकल एनलार्जमेंट, इन सब में बहुत प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, तो इन सब में काफी हेल्पफुल है जो कि हमारे मूल बंध हैं। सो एंड स्ट्रेस में प्लस, तो इस तरीके से आप मूल बंध का अभ्यास, मैंने आपको बताया ही था, जब आप अपने एनस को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ पुल करते हैं एंड होल्ड करते हैं, तो ये होता है मूल बंध। तो मूल बंध एक्सेल करते, श्वास को बाहर छोड़ें
और एनएस को ऊपर की तरफ पुल करें। सो ये आप मैक्सिमम टाइम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं और 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं मूल बंध। ठीक है, सो क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट बंध इज उड्डयन बंध। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध जो है सीधा सीधा नेवल लॉक है। हाँ जी, सो उड्डयन बंध, उड्डयन बंध में आपका सीधा नेवल लॉक होता है। नेवल लॉक का मतलब है सीधा आप मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि पैनक्रियास को स्टिमुलेट करें इंसुलिन के सीक्रेशन के लिए। इंसुलिन का सीक्रेशन आप डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं, ब्लड के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। और पैनक्रियास का काम सिर्फ हार्मोन्स रिलीज करना नहीं है, उसका काम डाइजेशन में एंजाइम्स को रिलीज करना। देखिए, हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों केमिकल हैं, ठीक है, जो बॉडी हमारी रिलीज करती है। आपने एंजाइम्स भी सुने होंगे और हार्मोन्स भी। हार्मोन्स आपकी बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें रेगुलेट कर, मतलब उनको कंट्रोल करता है, जैसे आपका डाइजेशन, आपका हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका ये सारे फंक्शन हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन के दौरान रिलीज होते हैं, जब आप खाना खाते हैं, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है हार्मोन्स एंड केमिकल्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स में। दोनों केमिकल्स हैं, बट बॉडी अलग अलग टाइम पे इन्हें रिलीज करती है। प्रॉपर एंजाइम्स अगर रिलीज ना हो तो डाइजेशन आपका सही गड़बड़ होगा। अगर प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज ना हो करे बॉडी, तो आपकी बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जैसे कि बॉडी टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट करने लगता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लग सकता है, शुगर लेवल फ्लक्चुएट करने लग सकता है। इस तरीके से आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट आपकी कभी फास्ट एंड स्लो, बॉडी वेट अप एंड डाउन, हर चीज जो है वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। इसीलिए हार्मोन्स और हार्मोन्स पता है किससे कनेक्ट होते हैं? हार्मोन्स जुड़े होते हैं आपकी भावनाओं से, आपके इमोशंस से। आपके इमोशंस जैसे ही गड़बड़ होंगे, आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं। इसीलिए हार्मोन्स इम्बैलेंस सबसे ज्यादा फीमेल्स में सुना जाता है, क्योंकि इमोशनली वीक होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज्यादा होता है। यहाँ पर योग आपकी बहुत मदद करता है, जिससे कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख सकें। अपनी इमोशंस और भावनाएं जब आपके नियंत्रित होंगे तो आपके हार्मोन्स हमेशा परफेक्ट बॉडी रिलीज करेगी। जब हार्मोन्स सही रिलीज होंगे तो सारे बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम करते रहेंगे। जब बॉडी फंक्शन सही काम करते रहेंगे तो आपका हर एक चीज यानी कि परफेक्टली चलती रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से जुड़े हुए सारे मन से, है ना। पूरी हेल्थ कहाँ से जुड़ गई? फिर से मन से, इमोशन से। इमोशन क्या है? हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे थॉट्स जो भी हैं। इस तरीके से आपकी पूरी हेल्थ कनेक्ट करती है। तो अभी हम कहा थे उड्डयन बंध। उड्डयन बंध यानी कि पैनक्रियास को आप सीधा सीधा यहाँ पर यहाँ पर इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने नेवल को, स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज करें। जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं उतना अंदर पूरा कमर से मिलाने की कोशिश करनी होती है यहाँ पर, और होल्ड करना होता है। श्वास को जितनी ज्यादा देर रोकेंगे, तो उड्डयन बंध हमने ये षटकर्म में भी पढ़ा था कि उड्डयन बंध नौली क्रिया का भी एक बेसिक स्टेप माना जाता है। यानी कि नौली क्रिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करती है। यानी कि उड्डयन बंध से आप अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर उड्डयन बंध हर किसी को लगाना चाहिए। आपका जठराग्नि बढ़ता है, और बस किसे नहीं लगाना है उसको जान लेते हैं। जिनको अल्सर है, जिनको हर्निया है, जिनको अगर लेडी प्रेग्नेंट है उनको नहीं करना है। पीरियड्स के दौरान भी आप अवॉइड कर सकते हैं।
सो ये कुछ सावधानियां हैं जिनके दौरान आपको, या हाई बीपी, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, तो उन कंडीशंस, क्योंकि कुंभक ब्रेथ होल्ड जब करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अगर किसी का नेचुरली बढ़ा रहता है तो उनको ये प्रैक्टिस थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मल प्रैक्टिस करें प्राणायाम की, जब बीपी नॉर्मल हो जाए कुछ महीनों में, उसके बाद आप बंद का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उड्डयन बंद है, इससे आप लीवर, पैनक्रियाज, इन्हें खूब अच्छे से स्टिमुलेट करें, यानी कि किसी को गैस, एसिडिटी, किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज एंड बेली फैट, तो इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है उड्डयन बंद। अब लास्ट बंद आता है जालंधर बंद, चिन्ह। तो यहाँ पे आप अपने इनहेल, यहाँ आंतरिक बंद है, सो इनहेल करें, और इनहेल मतलब श्वास अंदर भर ली लंग्स में, और फिर अपनी चिन्ह को ऐसे चेस्ट से टच कर लिया एंड होल्ड करा। ठीक है, सो ये आपकी जो है विशुद्धि चक्र को डायरेक्टली लॉक करता है, सीधा सीधा आपकी थायराइड ग्लैंड पर काम करता है। इसी के साथ साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये असर डालता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी खूब अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे हम दो को ही लेंगे, विशुद्धि और आज्ञा चक्र को। तो अगर जैसे किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का है, किसी को कफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जालंधर बंद बहुत अच्छा है। बट किसी को जैसे माइग्रेन का दर्द हो रहा है या उस समय सिर दर्द है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन था तो अभी आप पूछ लें। हम जब जालंधर बंद लगाते हैं तो बाह्य बंद लगाते हैं क्या? आपने क्या पूछा? जालंधर बंद में क्या बाह्य बंद लगता है? इनहेल करके एक्सहेल करने के बाद चिल लगाना है? नहीं, इंटरनल लॉक है, यानी कि इनहेल और आपको फिर लॉक लगाना है। उड्डयन और जो बंद दोनों बाह्य बंद है, बाह्य, उसमें एक्सटर्नल। कोई और क्वेश्चन? मैम योग के बारे में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। किसके बारे में? योग। देखिए, योग की तो डेफिनेशंस हैं उसमें, और वो तो आपको पढ़नी पड़ेंगी उसमें। तो देखिए, उसमें सिलेबस में स्टार्टिंग में अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग जो फिलोसफर हुए, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं हमें तो योग के बारे में। तो आप उस जब सिलेबस में स्टार्ट करेंगे सिलेबस को पढ़ना, तो आप वहां पे अलग अलग परिभाषाओं को, अलग अलग डेफिनेशंस को जानेंगे। तो योग को अलग अलग वर्ड्स दिए गए। किसी ने कहा आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, योग के द्वारा खुद से जुड़ना, चित्त की वृत्तियों को दूर करना, मन पर नियंत्रण करना, मन की कमियों को दूर करना। तो योग यही है, और जिनसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन की कमियों को, मन चित्त की कमियों को दूर कर सकते हैं, तो वही योग है। और योग कैसे किया जाना चाहिए, योग को कैसे किया जाना चाहिए, ये हमें अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। जैसे कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ये हमें अलग अलग बताया गया है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा हमें बताया, और हठ योग में हमें अलग तरीके से बताया। तो अलग अलग तरीके हमें बताए गए हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं योग की। तो बेसिकली जो योग का उद्देश्य है वो यही है कि मन की वृत्तियों को दूर करना, मन की कमियों को दूर करना। उड्डयन बंध में इनहेल करना है या एक्सेल करना है? देखिए, जो मूल बंध है और उड्डयन बंध है, ये दोनों एक्सटर्नल लॉक है, यानी कि श्वास बाहर छोड़ने के बाद लगाए जाते हैं।
ठीक है, पूरा आपको पेट खाली कर देना है, पूरा एयर बाहर निकाल देना है और उसके बाद अपने पेट को कमर से लगाना है। आपने ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी होंगी, वीडियोस भी शायद देखी होंगी, जिनमें वो बिल्कुल उनका पेट अंदर की तरफ पूरा एब्डोमिनल कैविटी जो होती है कमर से मिली हुई दिखाते हैं। तो वो एक तरीके से उड्डयन बंद ही है। तो वो उड्डयन बंद का ही अभ्यास दिखाया जाता है, जिसमें कि आप एक्सेल करने के बाद अपने स्टमक को बिल्कुल कमर से मिलाने की कोशिश, लेकिन इसमें ध्यान ये रखें एम्प्टी स्टमक करने, खाना खाने के बाद ये सब प्रैक्टिस नहीं करनी है। यस अनु, आपका क्वेश्चन? मैम आपने ना सबसे पहले दिन कुछ बुक सजेस्ट करी थी, मैं थोड़ा बुक सर्च कर रही थी। योगा सूत्र जो आपने बोला था मैम, ये कौन से ऑथर की लेनी चाहिए? देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं तो आप जो बिहार का मुंगेर का स्कूल है योगा का, उनका लिटरेचर काफी अच्छा है। सो आप उनकी बुक्स मतलब देख सकते हैं। अमेज़न पे मिलेंगी मैम? अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे? ये मैं नहीं कह पाऊंगी कि ऑनलाइन वो आपको अवेलेबल होंगी, बट आप सर्च कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अवेलेबल होंगी। ओके मैम, थोड़ा ऑथर का नेम पता होगा आपको? नहीं, इतना तो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, बट उनका पूरा लिटरेचर बहुत अच्छा है योग का। आप उनका जो भी बुक लेंगे, उनकी मुद्राओं की बुक आप ले सकते हैं। जैसे अब मुद्राएं हमने जानी थी, तो मुद्राओं को अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं, डीप में जाना चाहते हैं, तो अलग अलग टॉपिक से पूरी बुक्स हैं, तो वो आप ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। एक बुक्स है जो है, ये एक पुणे में है, उसका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा फिलहाल। तो उसमें एक इंस्टीट्यूट है योग का ही, उनकी बुक्स भी, उनका लिटरेचर भी काफी अच्छा है। बट जो नंबर 1 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कोई भी अगर आपको लिटरेचर आपको चाहिए तो वो आप जो बिहार स्कूल है योग का मुंगेर में, उसकी बुक्स आप ले सकते हैं। ओके ठीक है मैम, आई विल सर्च। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए योग के बारे में पूछा था, तो हमने बात कर ली। यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू भी ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन एक और अवेलेबल हो गया है। सो गुड, इजी होगा, ये हमारे माइंड में नहीं था। टेक्नोलॉजी को जैसे भी यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, एंड गुड ऑप्शन। मैम चैट जीपीटी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ, वो गुड ऑप्शन है, बट मेरे को थोड़ा हार्ड मटेरियल चाहिए, इसलिए मैंने आपसे सजेशन मांगा। हार्ड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि उससे जो एक सेटिस्फेक्शन और एक जो वो चीज अंडरलाइन करके नहीं पढ़ो ना, मजा नहीं आता है। तो वो चीज तो है जरूर। तो और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो षटकर्म या षट क्रियाएं हैं। और यस लीटू, आपका कोई क्वेश्चन? मैम ये षट क्रिया का सीक्वेंस फिर से आप बोल दीजिए। उस दिन मतलब मैं बोली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं ठीक बोली। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए वैसे तो षटकर्म में नाम दिए हुए होते हैं, बट अगर हम इन्हें सीक्वेंस क्रम में अगर देखें तो इसमें सबसे पहले हम मस्तिष्क से शुरू करते हैं, जिसकी क्लीनिंग कपालभाति के द्वारा होती है। तो आपका ब्रेन का क्लीनिंग कपालभाति क्रिया के द्वारा होता है। तो कपालभाति को 10 से 15 मिनट आप नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति करना चाहिए, और 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक के स्पीड से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर आता है त्राटक। त्राटक भी आपकी आईज को भी क्लीन करता है, एंड साथ साथ में आपके नेगेटिव थॉट्स, माइंड की भी क्लीनिंग करता है त्राटक। ठीक है, तो त्राटक के बाद फिर बारी आती है नेति। नेति अलग अलग
तरीके से की जाती है, जल नेति, सूत्र नेति और दुग्ध नेति, घृत नेति और आजकल रबर नेति भी ट्रेंड में है। लेकिन जो लिटरेचर में है वो 4 ही हैं, जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध और घृत नेति। ठीक है, इन नेति के द्वारा पूरे नेसल पैसेज को क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक इवन मैं कहूंगी कि हर एक को करना आना चाहिए जल नीति का अभ्यास। इसका जो टेक्निक था, इसका जो प्रोसीजर था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो आई होप उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है या करना है एक बार। ठीक है, तो जल नीति के प्रैक्टिस हो गई है। जल नीति के बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पर धौती क्रिया। धौती में अपर एब्डोमेन की क्लीनिंग की जाती है। और देखिए यहाँ इस एरिया की क्लीनिंग प्राणायाम के द्वारा करते हैं पूरा, है ना। तो इसे यहाँ पे पूरा आपके लंग्स की क्लीनिंग आपकी प्राणायाम के द्वारा हो जाती है। फिर आती है बारी धौती क्रिया की। धौती आपकी अपर एब्डोमेन की क्लीनिंग करता है, स्टमक की क्लीनिंग करता है, हाइपर एसिडिटी में काफी इफेक्टिव है। ठीक है, जो धौती क्रिया है वो अलग अलग बहुत प्रकार की होती है, तो उसमें अपर एब्डोमेन स्पेशली कुंजल क्रिया, गजकर्णी, तो ये सब जो आते हैं मतलब है, तो ये सब धौती क्रिया के अंतर्गत ही आती है। फिर आता है आपका नौली क्रिया। नौली क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करती है और नौली क्रिया का ही बिल्कुल बेसिक स्टेप है उड्डयन बंध। ठीक है, उड्डयन बंध लगाया जाता है, अग्निसार क्रिया की जाती है, फिर नौली क्रिया आती है। ठीक है, तो पहले सीधा नौली क्रिया नहीं सिखाई जाती, पहले उड्डयन बंध सिखाया जाएगा, फिर अग्निसार क्रिया सिखाई जाएगी, फिर नौली क्रिया आती है। ठीक है, तो नौली के बाद फिर हमारा आता है बस्ती। बस्ती आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन की क्लीनिंग करता है, एनीमा वगैरह उसमें सब आ जाता है, तो वो सब। ठीक है, तो ये आपका षटकर्म 6 क्रियाएं हो गई हैं और जिनके द्वारा आपका पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो अब ये क्वेश्चन, यस लिटू। मैम ये धोती को प्राणायाम से करेंगे ना? प्राणायाम से? नहीं, धोती अलग चीज है। धोती में बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिस है, उतनी डीप में अभी तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसमें एक प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ, कुंजल क्रिया। जो कुंजल, जैसे आप पानी पीते हो एक साथ बहुत सारा, तो कुंजल क्रिया के लिए भी पानी वैसे ही प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि जल नीति के लिए। हल्का गुनगुना होना चाहिए, सेंधा नमक उसके अंदर होना चाहिए और उसको तेजी के साथ पीना है, सिप सिप करके नहीं पीना। जब आप नॉर्मल पानी पीते हो उसे हम सिप सिप करके पीते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है। तो जब आप एक एक घूंट करके पानी पीते हो तो शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब आप कुंजल क्रिया कर रहे हो तो उनमें क्या होता है, उसे पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना, उसमें तो एक टूल की तरह अंदर जा रहा है और गंदगी को लेके बाहर उसको आना है। तो 2 चीजें हैं, एक तो उसे धीरे धीरे ना पिए, उसे जितनी तेजी से पी सकते हैं ग्लास मुंह से लगाएं और पी जाएं, 4-5 ग्लास कम से कम, या जितना पी सकते हैं तेजी से, मतलब तेजी इतना से बिना रुके आराम से पीते चले जाएं। तो जब आपको ऐसा फील हो कि अब आप और पानी नहीं पी सकते, बिल्कुल वॉमिट होने वाला है, बिल्कुल वॉमिट होने वाला है, तब तक आपको पानी पीते जाना है। 4 ग्लास 5 ग्लास नॉर्मली इतना तो पिया ही जाएगा इसमें। और नमक उतना होना चाहिए जितना हमारे आंसू में नमक होता है। तो उस सॉल्ट पे उतना नमक मिला होने पर भी वो पानी आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आप प्लेन पानी को से कुंजल क्रिया करते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पानी को एब्जॉर्ब नहीं कराना है, उसको सिर्फ अंदर डालना है और वो उस एसिड को लेके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब आप कुंजल और उसमें फिर अपनी टिप से, फिंगर टिप से टंग को प्रेस किया जाता है थोड़ा झुक के आगे की तरफ, तो वो पानी आपका खुद ब खुद पूरा का पूरा बाहर वॉमिट हो जाता है। तो पहले तो इसको काफी अधिकतर घरों में किया भी जाता था, एक प्रैक्टिस के तौर पे अधिकतर लोग, तो ये कुंजल क्रिया होती है। ठीक है,
तो इससे आपका पित्त बाहर आता है। पित्त अगर बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, पित्त अगर कम करना है तो उसके लिए कुंजल क्रिया की जाती है। ठीक है, मैम गुनगुना पानी ना? बिल्कुल हल्का गुनगुना, बिल्कुल हल्का, जो ऐसा गर्म नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसा कि बस ठंडा ना हो, बस आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का सा, मतलब आप मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी कह सकते हो, या हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन टाइम में काफी कुछ टॉपिक्स योग के कवर किए हैं, और आप इन टॉपिक्स को अपना और डीपली स्टडी कर सकते हैं। अंजलि मैम, एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बट मुझे जानना है। मैंने सुना है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल को हम 2 स्पून लेके मुंह में रख के फिर डू गागल्स एंड ऑल, उससे क्या होता है मैम? इज इट ऑल्सो योग क्रिया? ऑयल पुलिंग? हाँ, ऑयल पुलिंग। मैम ऑयल पुलिंग से क्या होता है, और ये क्या योग का ही पार्ट है? आप इसे कह सकते हैं, ऑयल पुलिंग काफी अच्छी प्रैक्टिस है। ये भी आपके पित्त को बाहर करती है, जो आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है, एंड काफी अच्छी प्रैक्टिस है। सो ऑयल पुलिंग के बारे में भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ऑयल पुलिंग में एक तो करना क्या होता है कि आपको ऑयल को मुंह के अंदर 10-15 मिनट रखना होता है, एकदम नहीं आपको उसको निकालना है। ठीक है, तो और इसकी हैबिट नहीं डालनी। अक्सर क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को इसका हैबिट बन जाता है कि जब तक वो मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग नहीं करेंगे तब तक वो फ्रेश नहीं होंगे। तो एक कभी कभी करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, आपका पूरा ओरल कैविटी की हेल्थ अच्छी रहती है, एंड एक अच्छा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लीन होता है, एंड जो बाइल है वो एक्स्ट्रा बॉडी रिलीज कर देती है। सो ऑयल पुलिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट एक हैबिट नहीं इसका बनाना चाहिए। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि आप उसे मुंह के अंदर कम से कम 10 मिनट 15-20 मिनट तक भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे 10 मिनट से कम नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। सो मूवमेंट होनी चाहिए मुंह में कि सिर्फ रख के बैठना है मैम? देखिए, जब आप 15 मिनट कोई चीज मुंह में रखेंगे तो बिल्कुल वो आप ऐसे तो रहेंगे नहीं, तो उसमें वो तो एक नेचुरल सी चीज है कि आप मूवमेंट तो करेंगे ही, तो वो अपने आप ही एक नेचुरल मूवमेंट आएगा। ठीक है, ऑयल पुलिंग में। और उसके बाद उसको थ्रो कर देना है, राइट? अंदर नहीं लेके जाना है? नहीं, उसको अंदर नहीं रखना है, क्योंकि वो तो फिर टॉक्सिक हो गया है, तो वो पूरी बॉडी का उसमें टॉक्सिन्स आ गया है, तो उसको तो आपको बाहर वॉमिट कर, मतलब बाहर ही थ्रो करना है। ठीक है, किस टाइम करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक। मैं कह सकती हूँ कि ब्रश करने से पहले, या ठीक है, उसके बाद आप कुछ देर बाद ब्रश कर लें। सॉरी मैम, वन मोर क्वेश्चन। मैम नोनी करके कोई लिक्विड होता है, उसको पीने से क्या होता है? उसके 4 ड्रॉप्स लेने चाहिए क्या अर्ली मॉर्निंग? किसको करने से? नोनी करके एक फ्रूट आता है आई थिंक, सो उसके 4 ड्रॉप्स पीने चाहिए क्या हमें सुबह पानी में डाल के? इसके बारे में कुछ अभी इतना आपको श्योर कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, तो इसके बारे में आपको कोई हेल्प अभी कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
सो यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्राण शक्ति, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं प्राण शक्ति के नाम से, और इंस्टाग्राम पर डॉक्टर अंजलि चौहान के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स आप देख सकते हैं कोई भी, तो उनका काफी अच्छा लिटरेचर है। हठ योग प्रदीपिका या कोई भी आप उनका बुक लेना चाहें तो उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो उनकी आप बुक्स आराम से खूब डिटेल में आपको अगर जानना पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से उनकी बुक्स कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको सारी बुक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मे बी उनकी कोई वेबसाइट भी होगी, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी एक बार चेक, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, बट हाँ उनकी बुक्स अच्छी होती हैं, तो वो उनकी वेबसाइट पे भी क्या हो सकता है कि शायद मिल जाए, या जैसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बुक्स मिल जाएंगे। बिहार योगा स्कूल, आई थिंक आपने कोई प्लेस भी बताई थी ना? मुंगेर। मुंगेर। वो ठीक है। सो यहाँ पर आज हम एक और आसन की बात करते हैं, पद्मासन। पद्मासन के बारे में आपने, पद्मासन तो आप सब जानते ही होंगे, जो क्रॉस लेग करके आप बैठते हैं, तो जो सिंपल घर में बैठते हैं तो सुखासन होता है, तो लेकिन जब आप कंप्लीट क्रॉस लेग करते हैं तो वो पद्मासन होता है। तो पद्मासन आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। तो जो पद्मासन में जैसे ही आप बैठते हैं तो आपका मूलबंध लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें पद्मासन में बैठकर भी आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आसन के द्वारा आप अलग अलग, जैसे वज्र आसन है, वज्र आसन में पूरा का पूरा ब्लड फ्लो पाचन की तरफ चला जाता है। देखिए उसमें लेग फोल्ड हो गई, नीज के नीचे ब्लड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे लॉक लग गया, तो नीज के वो जो ब्लड है जो नीचे जा रहा था लेग्स में, वो वहां पे रुक के उल्टा चलने लगता है ऊपर की डायरेक्शन में। तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपकी जठराग्नि को तेज करता है और पाचन क्रिया को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठना चाहिए, क्योंकि वज्र आसन जैसे कि पद्मासन है, पद्मासन में बैठने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। इसी तरीके से जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका उड्डयन, जो उड्डयन बंध है यानी कि जो मणिपुर चक्र है वो खूब अच्छे से एक्टिव होता है। तो वज्रासन के द्वारा आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ही बैठे, आपको जब भी समय हो तब भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, लास्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैम पद्मासन का थोड़ा उपकार बता देना। तो प्रकार पद्मासन, इसमें आप जो नीचे सुखासन में आप बैठते हैं, ठीक है, आप पद्मासन को जब गूगल पे सर्च करोगे, किसी भी बुक में देखोगे तो आपको पद्मासन की स्थिति समझ आ जाएगी कि पद्मासन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो पद्मासन मैम हम जानते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा, हमें योग की जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है, और इसको और डीप में पढ़ना है तो आप बुक्स की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। मैम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कोई और टीचर आएंगे क्या? यस, आज वो पीरियड्स अरेंज नहीं थे, तो इसलिए आज मैं रिवीजन के लिए आई। ठीक है, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ पर।
ओके, तो फिर हम यहीं पे अब एंड करते हैं। तो आज शांति पाठ करते हैं यहाँ पर। आज कौन कराएंगे? मैम मैं कराऊं? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को रख कीजिए और अपने आंखों पे उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। ओके, अभी आप लीव कर सकते हैं। मैम हरिओम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, मैम थैंक यू मैम। कभी क्वेरी रहा सो वी कैन चैट विद